और हमने जब यहाँ पर स्थापना किया विद्यालय की तो बहुत ही जीर्ण सी अवस्था थी और हम बड़ा मेहनत करके सरपत ला करके दूर से पहाड़पुर से सरपत लाते थे, बांस लाते थे, उससे मतलब किसी तरीके से हाँ फिर धीरे धीरे जो है टीना छाए, फिर ये बिल्डिंग बनी। संघर्ष। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। हम प्रतापगढ़ जनपद में मौजूद हैं। प्रतापगढ़ हमेशा चर्चा का विषय रहता है। आज हम प्रतापगढ़ की एक और खासियत आपको बताने वाले हैं। सरिता चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक मशहूर एक ट्रस्ट जो कि बहुत तेजी के साथ विख्यात हो रहा है। और ये न ट्रस्ट न केवल समाज के लोगों को भला कर रहा है, बल्कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनका कल्याण, उनके जो मूलभूत सुविधाएं जैसे बैग हो गया और सारी जो भी सुविधाएं रहती है, पढ़ने लिखने की सुव्यवस्था, फीस में कंसेशन, वो सारी चीज़ें ये ट्रस्ट देखता है। और बच्चों के हित में जो ट्रस्ट ये चल रहा है, वाकई ये काबिले तारीफ है। और ये ट्रस्ट आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से कुछ दूर पड़ता है ढिंगौसी से कुछ दूर पड़ता है हुलासगढ़ में इस ट्रस्ट का जो संस्थान है यहीं पे मौजूद है। और यहाँ जो ट्रस्ट है ये न केवल पूरे प्रतापगढ़ का जनपद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम कर रहा है, लोगों को जो भला कर रहा है। जो ये गरीब तबके के व्यक्ति जो खुद से पढ़ नहीं पाते, खुद से शिक्षा नहीं ले पाते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा ये ट्रस्ट। वैसे तो कई वर्षों हो गए हैं, मैं ट्रस्ट के जो मुख्य संस्थापक हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगा और इस ट्रस्ट की और सारी मुख्य बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप त्रिपाठी है जी। और इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? किस पर्पज से आप लोगों ने इस ट्रस्ट की शुरुआत की? जी, ये ट्रस्ट का नाम सरिता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हमारी माता श्री के नाम पे है। और 2016 में आकस्मिक घटना होती है जी। और 2017 में इस ट्रस्ट का निर्माण होता है। और उसके बाद फिर वैसे भी हम सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये उद्देश्य हुआ कि कम से कम अब स्वयं से भी कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे समाज में एक ऐसा मैसेज जाए। तो 17 में इसका निर्माण होता है और 18 से लगातार हम लोग हर साल कुछ न कुछ गरीब बच्चों को, गरीब महिलाओं को, गरीब लड़कियों को कुछ न कुछ दिया जाता है। जैसे ट्रस्ट खास करके गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया, गठित किया गया ट्रस्ट। तो क्या जो है गरीब यहाँ पे जो मतलब लोग, परिवेश के लोग हैं, वो गरीब बच्चे लगभग कितने बच्चे अभी तक लाभान्वित हो गए हो इस ट्रस्ट से? जहाँ पे आप हैं, इस गांव का नाम है हुलासगढ़ और नया पंचायत ढिंगोस में आता है। यहाँ पे अगर हम कहें तो अभी ये गांव बहुत पीछे है, अभी मेन मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है। और जब ये स्कूल की नींव हमारे पिताश्री और हमारे दादाजी संस्थापक हैं, उन्होंने शुरुआत की थी। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पे जब विद्यालय खुला तो उसके पहले केवल एक प्राइमरी स्कूल चलता था और आज उसके साथ साथ यहाँ पे आज 7-8 प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं और 2-3 प्राइमरियाँ चल रही हैं। और यहाँ पे लाभान्वित की बात यह है तो जब ये शुरुआत हुआ था तो पहले साल ही 2018 में ही मेन उद्देश्य था कि शिक्षा से संबंधित यानी बच्चों को कापी और किताब यहाँ फ्री बांटा गया था। फ्री बांटा जी। और आज भी हाँ, आज भी 200 बच्चों को आज बैग वितरण किया गया। साथ में जो भी पढ़ाई लिखाई की मूलभूत सुविधाएं होती है, हाँ, निरंतर हम लोग लगे रहते हैं कि जो भी हमसे यथासंभव हो सकता है हम प्रयास करते हैं। तो जैसे ये ट्रस्ट का लक्ष्य कैसे है, मतलब आप कहाँ तक इसे ले जाना चाहते हैं? उद्देश्य तो ये है कि ये ट्रस्ट देश लेवल पे पहुँचे। और कैसे देखते हैं? क्या नाम है पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। ये हमारे परम मित्र प्रदीप त्रिपाठी जी हैं। ट्रस्ट के बारे में आपके मित्र हैं और इतना अच्छा पुनीत कार्य कर रहे हैं, लोगों का मतलब समाज का कल्याण करें, गरीब वर्गों को विशेष ध्यान देकर के। तो कैसा फील कर रहे हैं? ट्रस्ट के बारे में तो इन्होंने बता ही दिया है। मुझे आज बहुत खुशी हुई क्योंकि इस ट्रस्ट के माध्यम से आज बहुत सारे गरीब बच्चे जो है लाभान्वित आज के ही डेट में हुए, हम लोगों के सामने ही लाभान्वित हुए हैं। उन लोगों को और माननीय त्रिपाठी जी, इनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर्वप्रथम। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, ये ट्रस्ट के साथ साथ इनका एक विद्यालय भी अपना है जी। तो वे ट्रस्ट तो चला ही रहे हैं, साथ साथ ये विद्यालय भी चलाते हैं। ये विद्यालय हाँ, ये विद्यालय का नाम मुझे माँ चौरासा देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी चलता है। अच्छा। और बगल एक संस्कृत महाविद्यालय भी चल रहा है। संस्कृत विद्यालय भी और जी दोनों चल। ये विद्यालय के साथ साथ ये लोग का मतलब जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, जैसे आज के समय में अधिकतर
आदमी हर वर्ग जान रहा है कि आज के समय में शिक्षा जो है वो व्यापार हो गया है। बिल्कुल हर जगह यही चीज़ है कि आदमी बनवा रहा है विद्यालय, चलो इससे पैसा कमाएंगे, लेकिन यहाँ का जो उद्देश्य है मैंने देखा, यहाँ का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। यहाँ का उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, गरीब हो चाहे तबके के हों चाहे अमीर तबके के हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना और उनको लाभ प्रदान करना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार मिश्रा है, मैं प्रशिक्षित स्नातक हूँ। इस ट्रस्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कैसा सवाल है आपके? ये आज मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, और ये तो ट्रस्ट आपका जो है ये सेवा का प्रकल्प है जी। इन्होंने जिस उद्देश्य और महनीय उद्देश्य में कहूँगा के साथ ट्रस्ट का निर्माण किया है, उसमें गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित और जो मुख्य धारा में हैं ही नहीं जी, जी। उनके प्रति आपकी संवेदना है, और उसी संवेदना का ये परिणाम है कि इन्होंने इस ट्रस्ट का संचालन किया और निरंतर ये कोशिश में रहते हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति जिसके बच्चे मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, या और भी उनकी आवश्यकताएं हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो ये हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि उनको उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए जिससे वो पिछड़ रहे हैं। तो उनको आगे ले जाने का, गरीबों को आगे ले जाने का, उनके बच्चों को आगे ले जाने का यह एक नेक कार्य कर रहे हैं। इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, और मुझे भी इससे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोशिश करूंगा कि जो भी मेरी तरफ से सहायता हो सके मैं आपको उपलब्ध कराऊं और इससे जुड़ा रहूं। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। क्या दादाजी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? गोपीनाथ तिवारी जी। तो मतलब इस ट्रस्ट को आप तो करीब से जाने होंगे, तो कैसा मतलब क्या हुआ था? पहले एक समय था जी। हमारी पत्नी थी जी। हमारी पत्नी शिवगढ़ में हमारी शादी हुई है जी, जी। तो वो जो है पढ़ने के अभाव में पढ़ नहीं पाई थी। उसको जाना था ढींगवस, तो वो हमारा उसका ससुराल था तो जा नहीं पा रही थी। वो बहुत परेशान थी, उसने रोया। तो ऐसा हमारा मन में भावना हुई कि यहाँ पे एक ऐसा हो। तो हमारे भाई साहब, छोटे भाई साहब ओम प्रकाश जी, उनने इसमें सहयोग किया। उनने कहा कि नहीं हम इसको करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो आज जो है हमें बड़ी खुशी हुई होती है कि ये ट्रस्ट भी और स्कूल भी दोनों इतना आगे पहुंचा दिया कि हम कभी सोच ही नहीं कर भी नहीं सकते थे। इसलिए हम सोचता हूं कि ये ट्रस्ट हमारा बहुत आगे चलता रहे, हमारे भाई परिवार सब आगे बढ़ते रहें, यही हमारी इच्छा है। जो ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक हैं हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये ट्रस्ट का उद्देश्य, जैसे कि आप गरीब तबके के बच्चे हैं होते हैं, उनको शिक्षाएं नहीं मिल पाती, वो शिक्षाओं के कारण भ्रमित हो जाते हैं, दिशा भ्रमित हो जाते हैं। तो हम इसके बारे में जानने को, चूँकि ये जो अभी इलाका बता रहे हैं भैया कि यहाँ पे जो है शिक्षा का अभाव रहता था, इसी उद्देश्य से हमने इस ट्रस्ट की स्थापना की। साथ में एक विद्यालय का भी यहाँ पे निर्माण कराया गया, और जो भी यहाँ पे हजारों जो विद्यार्थी हैं, छात्र पढ़ते हैं, और वो यहाँ से लाभ लेकर अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हैं। तो ये ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। तो कैसा लग रहा है, जैसे इस ट्रस्ट को यहाँ से जीरो से लेकर शिखर तक पहुँचा रहे हैं, अब तो अभी कैसे लग रहा है? मेरा नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी है जी। और हमने जब यहाँ पर स्थापना किया विद्यालय की जी, तो बहुत ही जीर्ण सी अवस्था थी जी। और हम बड़ा मेहनत करके सरपत ला करके दूर से पहाड़पुर से सरपत लाते थे, बांस लाते थे, उससे मतलब किसी तरीके हाँ फिर धीरे धीरे जो है टीना छाए, फिर ये बिल्डिंग बनी। मतलब संघर्ष हमने बहुत किया, और बहुत ही ये गरीब क्षेत्र है जी, जी। यहाँ पर जो है लोगों को पढ़ने में अभाव था, बाढ़ हो जाती थी, लोग जा नहीं पाते थे विद्यालय में। यहाँ पर कोई दूर दूर विद्यालय थे, विद्यालय का बड़ा अभाव था। इसलिए उद्देश्य मैंने सोचा कि ऐसे क्षेत्र में विद्यालय का स्थापना की जाए जिससे जो दबे कुचले लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, वो शिक्षा को प्राप्त कर सकें। उसके बाद मैंने जो क्या कहते हैं कि विद्यालय पहले शुरू से खोला, प्ले ग्रुप से, धीरे धीरे विद्यालय जो है प्ले ग्रुप से चला विद्यालय। उसके बाद फिर हाई स्कूल चला, फिर माँ चौरासा देवपुर माध्यमिक विद्यालय खोले, वो चला। फिर उसके बाद पंडित रमाकांत त्रिपाठी बालिका संस्कृत महाविद्यालय के नाम चल रहा है। उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, कुछ समय बाद जो है दुर्भाग्य रहा कि हमारी पत्नी का देहांत हो गया, तो उनके नाम से मैंने सरिता चैरिटेबल ट्रस्ट चलाया। इसलिए चलाया कि जो गरीब लोग हैं उनको मदद करें, उनकी हम सहायता करें, जिससे कि वो भी जो है जो निचले समाज में है वो बराबरी पे आ सके। और हर साल 2017 मैंने स्थापना किया। हर वर्ष जो है क्या कहते हैं, बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कियों को हम साइकिल दिए जिनके घर में ना पिता हैं ना माँ है, जो साइकिल का अभाव समझती थी और कभी वो साइकिल खरीद नहीं सकती थी। उनको सबको हेर हेर करके पूरे न्याय पंचायत में
हेरा और ऐसे ऐसे बच्चों को बुला करके हमने साइकिल दिया, कंबल दिया, किताबें दिया, बैग दिया, सोलर लैंप दिया, उन्होंने तमाम प्रकार की चीज़ें हर वर्ष हम देते रहते हैं। और एक हमारा उद्देश्य है कि हम गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को इस ट्रस्ट के माध्यम से आगे बढ़ाते रहें, मेरा यही उद्देश्य है। चलिए, आपका उद्देश्य भगवान सफल करें। हम और लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे देखते हैं भैया? जी, मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है। मैं भी संस्थापक सदस्य हूँ, में से रहा हूँ। तो मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। जब ट्रस्ट की स्थापना हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि मतलब कि भाई जैसे पिताजी ने बताया कि विद्यालय हम लोग का जब चालू हुआ तो उस समय हम लोग भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, लेकिन बस हम लोग की जो भावना थी वो थी समाज सेवा की। मतलब जो भी हमारे पास है उसमें से थोड़ा सा अंश जो हम निकाल के समाज की सेवा कर सकें, बस उसी भावना के साथ हम लोग बढ़े। जब विद्यालय का शुरुआती दौर था तो उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जितना था उससे ही हम लोग चालू किए। धीरे धीरे ईश्वर और आप लोग का सहयोग मिलता रहा, हम लोग आगे बढ़ते गए। और उसी दौरान बीच में दुर्घटना हुई, माता जी का देहांत हुआ और मेरी भी नई नौकरी लगी हुई थी उस समय। मतलब मैं बैंक में कैशियर हूँ, पिताजी भी प्रवक्ता हैं। तो हम लोग तो माता जी की सेवा कर नहीं पाए। जब सेवा करने का समय आया, भाई माता जी सेवा करके हम लोग को इस लायक बनाई और हम लोग को जब सेवा करने का मौका आया तो नहीं कर पाए। तो फिर मन में एक भावना जागृत हुई कि क्यों ना माता जी की, हाँ माता जी की तो सेवा नहीं कर पाए, लेकिन भाई सारी माएँ, हाँ जो मातृ शक्ति हैं, सब माताएं हैं हमारी, तो उनके नाम से कम हम हजारों माताएं, लाखों माताएं जहाँ तक पहुँच पाएंगे, जहाँ तक ईश्वर सामर्थ्य देगा वहाँ तक उनकी सेवा होगी। इसी बहाने हम लोग को जो है आज का दिन जब आता है तो लोगों की जब सेवा करते हैं तो मन में भावना होता है कि जैसे अपने माँ की सेवा कर रहे हों। मतलब ये नहीं समझ के करते कि हम दूसरे को कुछ दे रहे हैं, लगता है बस अपने घर की हैं, अपनी माँ बहन है, अपने बच्चे हैं। मतलब वो समझ के हम लोग सेवा करते आ रहे हैं लगातार, और आप लोग के सहयोग से लगातार ट्रस्ट आगे बढ़ता जा रहा है। बस देखिए, जैसे क्या नाम है यहाँ की, हम यहाँ के प्राचार्य जो कि इस विद्यालय की प्रांगणिक प्राचार्य हैं, उनसे जो कि डिग्री कॉलेज की यहाँ की जो प्राचार्य हैं उनसे मिलवाएंगे आपको। और यहाँ का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट गठित हुआ है, इसके बारे में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनकी कैसी मतलब सुविधाएं दी जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैम, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मेरा नाम अर्चना शुक्ला है, मैं यहाँ की प्राचार्य हूँ संस्कृत महाविद्यालय की। ये ट्रस्ट क्या है, इसको हम लोग सोचते हैं गरीबों की सहायता हो जिससे, और इसी बहाने हम लोग अपनी माँ को याद भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों का, और हम लोग बहुत गरीब क्षेत्र से हैं। शुरू में हम बहुत ज़्यादा गरीब थे हम लोग, और हम लोग यही चाहते हैं कि गरीबों की सहायता हो। हाँ, क्योंकि बहुत अभाव रहता है गरीबों का, आदमी पैसा नहीं है, फीस नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं इसी बहाने कुछ न कुछ हम लोग मदद कर सके। शिवाय मिश्रा शिवम। अच्छा, कैसे देखते हैं? नहीं, इस ट्रस्ट को तो हम बहुत अच्छे से देखते हैं। हमारे भाई ने जो इस ट्रस्ट का मतलब किया है, इसको हम लोग ने पूरी टीम के साथ इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाया जाए और दूर तक एकदम पहुंचाया जाए। पूरी टीम के साथ हम इस ट्रस्ट में एकदम सहयोग करेंगे और अपने भाई का सहयोग पूरी टीम के साथ लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम आदर्श द्विवेदी है। मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस ट्रस्ट नहीं, मैं आ रहा हूँ, जो कार्यक्रम होता है इस ट्रस्ट का, मैं आ रहा हूँ। इस बार दूसरी बार है कार्यक्रम में ट्रस्ट के पहुँचते हैं। हाँ, पहुँचते हैं, दूसरी बार है। और मैं मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया को मानता हूँ मैं, प्रदीप भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि इस ट्रस्ट में, जो इस ट्रस्ट के माध्यम से जो भी कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं या अन्य लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ। मैं इनके लिए हमेशा जो है इस ट्रस्ट के माध्यम से जो भी सहयोग या जो भी हो सकता है मैं करूँगा। बहुत 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 धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पांडे सिंघम। अच्छा, तो कैसे देखते हैं, जैसे आप तो इस ट्रस्ट से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, आना जाना रहता है, ट्रस्ट का कोई प्रोग्राम होता है तो आप इनवाइट होते हैं यहाँ पे, तो कैसे मतलब जब पूरा माहौल को समझते हैं तो मतलब किस वजह से आप इस ट्रस्ट में जुड़े? देखिए, जो है प्रदीप त्रिपाठी जी हमारे परम मित्र हैं और इस कार्यक्रम में हमारा दूसरी बार आना हुआ है। और लगातार जब से मैं आ रहा हूँ देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जो भी गरीब बच्चे हैं या और भी लोग हैं उनको कुछ ना कुछ मतलब योजनाएं, सुविधाएं हर समय प्रोवाइड करते रहते हैं। बाकी जो है जो भी इनका कार्यक्रम रहता है 1 नंबर का रहता है। और बाकी प्रदीप तिवारी जी को, इनके पूरे त्रिपाठी परिवार को मैं बधाई देता हूँ। और जो भी बच्चे जो है लाभान्वित हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि यूं कहें कि जो समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, और वो करते हैं जब हैं तो वाकई बहुत ही कमाल करते हैं। जैसे कि जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, जिन गरीब मजदूरों के पास सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां ये लोग काम करते हैं और प्रखर रूप से उनकी सहायता या उनकी मदद करते हैं। मेरा नाम अजय तिवारी है, मैं तिलक इंटर कॉलेज में गणित का अध्यापक हूँ। मैं यहाँ पर हर साल अपनी चाची जी के पुण्यतिथि पर सरिता चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें सहभागिता करता हूँ।
और चाचा जी निरंतर ही इसमें बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और हर 8 सालों में, इन 8 सालों में लगातार उन्होंने हर साल एक अलग कार्यक्रम किया था और अलग तरह के शोषित वर्गों को सहायता प्रदान किया था। और मतलब ये जो सबसे पहले ये सुपात्र ढूंढते हैं, मतलब जो सबसे अच्छा जिसको दिया जाना जरूरी है, दे तो कोई भी सकता है किसी को, पर क्या है सबसे पहले सुपात्र ढूंढा जाता है, गरीब ढूंढते हैं, उसके हिसाब से फिर ये कार्यक्रम करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है और मुझे यहाँ आने का बहुत भी गरीब बच्चे हैं, मतलब हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। पिछली बार हम लोग अस्पताल में भी गए थे, वहाँ पर जो मरीज वगैरह थे उन लोगों को कुछ न कुछ वितरित किया गया। मतलब हम लोग का हर साल यही उद्देश्य होता है कि कुछ न कुछ बच्चों को वितरित किया जाए और इस ट्रस्ट को आगे तक बढ़ाया जाए और इसमें जाके जितने भी गरीब वर्ग के हों, मतलब जो असहाय लोग हों, जिनका समाज में कोई नहीं होता है, वहाँ इस ट्रस्ट का यही उद्देश्य होता है कि सभी को लाभान्वित किया जाए और सभी को एक मतलब अच्छा जो हो सके हम लोगों से वो सब कुछ चीज़ें दिया जा सके। इस ट्रस्ट से जुड़कर लाभ पाने वाले तो बहुत हैं, गिनती गिनाने के लिए बहुत कम समय पड़ जाएगा हमारे पास, लेकिन हम जो कुछ ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम उनसे जुड़ेंगे और क्या मतलब इनके मूलभूत जीवन में क्या सुविधाएं इस ट्रस्ट से मुहैया हुई इसके बारे में जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, अजय जी कब से इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, कैसे सहायता मिली आपको? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो इस ट्रस्ट से भैया से कब से जुड़ा? बहुत 8 साल हो गया हम जुड़ा है इनसे, बहुत हमका लाभ मिला था। अच्छा। हमारा घर नहीं बन रहा तो भैया ने हमको बालू भी दिए थे एक ट्रैक्टर। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? सरकार दिया था, कॉलोनी दिया था। लिंटर नहीं पड़ रहा था तो फिर हम भैया से कहे तो भैया दिए, तो हमको पैसा आज भी नहीं मांगे। अच्छा, इनको सरकार की तरफ से कॉलोनी मिली, लेकिन जो कॉलोनी का पूरा पैसा समाप्त हो गया लिंटर पड़ने तक, तो उसके बाद ट्रस्ट की बदौलत इनको मदद मिली है ना? हाँ, बहुत मदद। ट्रस्ट से मदद मिली है आपको? जी। तो जब छत पड़ गई आपकी? हाँ, पड़ गई। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। ट्रस्ट को क्या कहना चाहेंगे? ट्रस्ट ऐसा आशीर्वाद देंगे कि नहीं? आशीर्वाद हमेशा देते हैं, आते हैं। अच्छा, चलिए बहुत। दादी जी क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है? बोले नौरंगा बोला थी भैया। अच्छा, तो कब से मतलब इनसे जुड़ी आप भैया से? साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो क्या मदद मिली है ट्रस्ट से? अब मदद मिले तो कमाते नहीं, खवाता है, देता है जो सकता है। अच्छा, मतलब इन्हीं की बदौलत सब कुछ चलता है। हाँ, ट्रस्ट की बदौलत। हाँ। चला ठीक है, इसे जुड़े रहा ट्रस्ट से। और भी लोग हैं भैया, क्या मतलब इनके लिए और भी जैसे गरीब होंगे जो ट्रस्ट इनकी सहायता करता होगा, तो उसको कैसे देखते हैं? मतलब ऐसे ही गरीबों की मदद होती रहेगी? जी, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब सूचना मिलती है कि इनको ये चीज़ की ज़रूरत है तो यथासंभव हमसे जो भी हो पाता है हम पूरा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक सहायता करें और जो भी हो सके उनके लिए हम करें। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? पहले तो मेरा नाम राजेश पांडे है, मैं यहाँ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस विद्यालय से। पढ़ाते हैं? हाँ, यहाँ हम पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ भी इस ट्रस्ट से भी हमने जुड़ा हुआ है। 2 साल से हमने देखा हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से हमने भी देखा है कि बहुत सारे गरीब तबके के लोग हॉस्पिटल में, हम जब पहली बार यहाँ से जुड़े थे तो पहली बार हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल लालगंज में जो है हॉस्पिटल, वहाँ जो गरीब लोग हैं जो इलाज करा रहे हैं उन सबको फल वितरित किया गया। जो हो सकता है इस ट्रस्ट के माध्यम से गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, जो उनकी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है इस ट्रस्ट के माध्यम से। भैया अब अंत में चलते चलते जो हमारे दर्शक हैं वो भी मतलब जानना चाहते हैं कि कैसे मतलब इस ट्रस्ट को बढ़ावा दें, तो इस ट्रस्ट की लोकेशन बता दीजिए, प्रतापगढ़ से कैसे क्या है? जी, ये आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अगर आप डेरवा या जलेसरगंज से आ रहे हैं तो भगवतीगंज बाज़ार पड़ती है। भगवतीगंज बाज़ार से आप जब इधर उत्तर की तरफ आएंगे तो 2.5 किलोमीटर दूर पे ये हुलासगढ़ ग्राम सभा है और नया पंचायत इसकी ढिंगवसी लगती है, वहीं पे स्थापित है। और उसके बाद जैसे अगर हमसे कोई संपर्क भी करना चाहता है, वो मदद करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो वो हमारा घर पूरे वीरबल, यहीं आप भगवतीगंज बाज़ार के पास पूरे वीरबल है, वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा आवास वहाँ पे है। उसके बाद और यहाँ पे विद्यालय में भी हमसे संपर्क कर सकता है। यहाँ पे हम संस्था चलती है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यहाँ उपस्थित रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।